नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। लॉकडाउन पार्ट 2 में मैं संजय त्यागी एक बार फिर मुखातिब हूँ अपने कुछ विचारों के साथ, कुछ विषयों के साथ जो करंट में भी चल रहे हैं, आपके और हमारे सबके संज्ञान में है। तो सोचा थोड़ा सा आपसे शेयर कर लूँ और राय जान लूँ आप सबकी क्या है। एक ये अरुंधति रॉय है इस देश में, मतलब उनकी कैटेगरी कहीं इंटेलेक्चुअल्स में आती है, लिबरल सो कॉल्ड, मतलब मैं उनको लिब्रांडो बोलता हूँ। वो टुकड़े टुकड़े गैंग की वो सदस्य हैं और उनका मकसद ये रहता है कि किस तरह से देश में शांति फैलाई जाए और कैसे इसमें मतलब भाइयों के बीच में जहर कैसे घोला जाए, कैसे आई मीन मोदी जी को कैसे तंग किया जाए जो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कुछ टेंशन देनी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने चीज़ें कही और जो उन्होंने कही वो मैं बाद में बताऊंगा, परंतु जिसके मुतालिक कही वो तबलीगी जमात से कई चीज़ें उठी थी। और उस जमात में बेसिकली जो मौलाना साद हैं जो कि आजकल भगोड़े हुए पड़े हैं, मतलब मैं किसी भी धर्म के कोई भी, जो चाहे कोई वो गुरु है, चाहे वो मौलवी है, चाहे मौलाना है, जो भी इस पोजीशन में है कि वो अपने से मतलब इन्फ्लुएंस में रखता है बहुत लाखों करोड़ों लोगों को, तो उसको ये चीज़ें शोभा नहीं देती, उसको सामने आना चाहिए। परंतु वो सामने आ नहीं रहे हैं। पहले क्वारंटीन में चले गए, उसके बाद वो अब छुपे हुए हैं शायद किसी डर से। पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है, पता नहीं किस डर से, क्योंकि मैं नहीं मानता कि दिल्ली पुलिस ना पकड़ सके उनको। परंतु लॉकडाउन में कहीं ऐसा ना हो कि भाई भीड़ इकट्ठी हो जाए, कुछ आई मीन बदतमीजी ना हो जाए। तो उस परिप्रेक्ष्य में एक ये जो मैडम है हमारी, इनका नाम है अरुंधति, इन्होंने कहा कि साहब ये जो है इस मुल्क में मुस्लिम जेनोसाइड, अपने आप में बहुत गंभीर शब्द है ये, ऐसा ख्वाब भी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो 135 करोड़ की बात करते हैं, परंतु अगर सब ठीक चल गया तो फिर इनकी दुकानें कैसे चलेंगी। अच्छा, इनके कष्ट बहुत से और भी हैं। इनके जो जब से ये नई सरकार आई है, इनके जो एनजीओज वगैरह बंद हुए हैं और इनकी जो कमाइयाँ बंद हुई हैं बाहर से, ये तकलीफ़ में है। और उस तकलीफ़ में है तो फिर नेचुरली गालियाँ भी देंगे और बदतमीजियाँ भी करेंगे। और तीसरी तकलीफ़ इनकी ये है कि इस मुल्क में लॉकडाउन 99% मैं मानता हूँ सक्सेसफुल ही जा रहा है। 1% केसेस में कुछ हैं बदतमीज लोग होते हैं, और मुल्कों से तो बेहतर है, हमको हर मामले में बेहतर है, परंतु ये सक्सेसफुल कहे जा रहा है। तो उसको कैसे आई मीन उसको सक्सेसफुल होने से रोका जाए, कैसे इस मुल्क को बदनाम किया जाए, कैसे देश के प्रधानमंत्री को बदनाम किया जाए, ये इनका एजेंडा है। उसमें बहुत नाम है, आप सब लोग उन नामों से परिचित भी हैं, परंतु मैं उनके नाम लेने उचित नहीं समझूंगा क्योंकि उनके बारे में सबको एक है ज्ञान। अब रही दूसरी, तो एक ये इन्हीं की पार्टी हमारे प्रधानमंत्री जी की है। इनमें बेंगलोर में जो है गवर्नमेंट इसी भारतीय जनता पार्टी के, मेरी वहाँ पे एक शिकायत है कि जो एक पूर्व मुख्यमंत्री थे HD कुमार स्वामी, उन्होंने अपने पुत्र की शादी की अच्छी खासी फार्म हाउस पे, और वहाँ पे अच्छे खासी गैदरिंग भी की 150-200 की, और कोई मास्क कोई सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ वहाँ थी नहीं, और आज तक उन पे कोई एक्शन भी नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। अगर आपको समाज में आखिरी व्यक्ति तक ये दिखाना है कि एक ही नियम है हर व्यक्ति के लिए, हर देशवासी के लिए, तो ये ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि सब मिलके इस पे आवाज़ उठाएं। और कुमार स्वामी या जो भी वो उनसे रिलेटेड बंदे गए, वो अपने आप को VIP समझते हों, और वो कल्चर गया मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं और हम सब सेवक ही हैं। देखा जाए तो इस मुल्क में जो भी हम लोग करते हैं, जो भी हम अब सब अपनी भी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। और इसके अलावा तो ये है कि इसमें जो ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चली हुई है, इसकी वजह से मेरी संवेदनाएं सबसे ज़्यादा तो किसानों के साथ हैं, जो तकलीफ़ उनको है इस वक्त। और उसमें तो प्रकृति ने भी कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ दे दी। गेहूँ कटा हुआ खेतों में पड़ा हुआ है, फील्ड में पड़ा हुआ है, ऊपर से बारिश हो जाती है, तेज़ हवाएं चल जाती हैं, गन्ना फैक्ट्री में गया नहीं पूरा, बहुत तकलीफ़ में है किसान। उसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है, या जो डेली में वेजेस वाले बंदे हैं, या मतलब सभी लोग इस वक्त एक बहुत ही तकलीफ़ के दौर से गुजर रहे हैं। परंतु ये है कि तकलीफ़
तो है थोड़ी देर की, निकल जाएंगे, इंशाल्लाह निकल जाएंगे। और नहीं अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो साहब जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री ने भी कहा था, जान है तो जहान है। बाकी तो ये है कि रोज़ नए नए किस्से यहाँ पे हो रहे हैं। जातिवाद की एक जहर घोलने की कोशिश हो रही है, और कुछ लगे रहते हैं लोग। मैं सबसे आपसे इल्जा करूँगा कि उन पे ध्यान कम दें, और न्यूज़ उतनी ही देखें जितनी ज़रूरी है, ज़्यादा ना देखें, इधर नुकसान होगा बहुत। अगले विचारों के साथ फिर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।